सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी डेंगू होता है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि इसका इलाज कैसे करें, घर में करें या फिर जाके एडमिट हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब लोग हैं जो जाके एडमिट हो सकते हैं? कितने प्लेटलेट्स कमने पे जाके प्लेटलेट्स चढ़वा सकते हैं? इस बारे में आप विस्तार से बताएँ। जी देखिए, डेंगू अगर किसी को हो गया तो 2-3 बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले कि अगर सामान्य डेंगू रहता है तो 90% डेंगू ठीक हो जाते हैं घर पर ही। 5% डेंगू सीवियर डेंगू में हो जाता है, उसमें 1% में का डेथ भी हो सकता है। तो डेंगू में अगर आपको सामान्य फ़ीवर और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है तो घर पर ही ट्रीटमेंट चिकित्सीय देखरेख में होती है। अगर आपको डेंगू का फ़ीवर नहीं उतर रहा है, साथ में अगर कभी भी नाक से, मसूड़े से अगर कभी ब्लड आया, स्टूल, लैट्रिन काला होने लगा, तो आपको सचेत होना ज़रूरी है और आपको हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज़ होने की आवश्यकता पड़े। और जब प्लेटलेट आपकी काउंट होती है तो बहुत तेज़ी से प्लेटलेट अप डाउन होता है, गिरता भी है। जब प्लेटलेट 20,000 से कम हो गया और आपको कोई भी हेमरेज की साइन दिखती है, कहीं से भी हल्का नाक से एक बार भी ब्लड आया या मसूड़े से, तो तुरंत हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय हो सकता है प्लेटलेट चढ़ने की आवश्यकता पड़े। और अगर किसी तरह के हेमरेज की संभावनाएं नहीं है, कहीं कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, कहीं कोई काला स्टूल या नाक से या मसूड़े से या कहीं से ब्लीडिंग की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो वैसे में 10,000 अगर प्लेटलेट्स आता है तब कभी भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने की चांसेस बहुत प्रबल हो जाती हैं और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने से बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है पेशेंट की, तो उस समय भी हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्लेटलेट्स 20,000 30,000 भी है लेकिन आप सीवियर कोमॉर्बिड कंडीशन से, आपको हार्ट की समस्या है, आपको किडनी की समस्या है, आपको स्ट्रोक हुआ है या आपको इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स पे हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो वैसी स्थिति में प्लेटलेट्स ऊपर रहने के 30-40-50 हज़ार रहने पर भी हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आप चिकित्सीय देखरेख में आपकी ट्रीटमेंट हो पाए। जी। और साथ ही हम ऐसा भी देखते हैं कि डेंगू में कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं कि हम पैरासिटामोल खा लेंगे या कुछ भी खुद से बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए खुद ही घर में अगर इलाज कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग डॉक्टर से भी नहीं दिखवाते हैं, हॉस्पिटल जाना तो दूर की बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डेंगू में पैनिकी भी बहुत होती है और लोग घबराते भी बहुत है और घर में अपने मन से भी दवाइयाँ लेते हैं। ऐसा देखा गया था कोविड में भी। तो उसमें क्या होता था कि बहुत बार अपने ही से लोग इतना पपीता का पत्ता या फिर इतना एलोवेरा या इतना जड़ी खाने शुरू किए जिससे लीवर पर कुप्रभाव आया, पेट हौड़ने लगा, भूख और मर गई। बहुत लोग क्या किए कि कच्चा दूध ला करके पीने लगे और उससे गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने लगा, उससे और इन्फेक्शन बढ़ गया और डेंगू और सीवियर हो गई। तो ऐसी स्थिति में पैनिक ही नहीं करना है, कहीं से जा करके कच्चा दूध ला करके पीना शुरू नहीं कर दें, अपने मन से पीस करके कोई चीज़ का खान पान नहीं करें, चिकित्सीय देखरेख में अपनी चिकित्सा कराएं। बहुत बार ओवरलोडिंग हो जाती है पैरासिटामोल की, उससे भी लीवर पर डैमेज होता है, लीवर को जोर पड़ता है और उससे और गंभीर डेंगू हो सकती है। तो चिकित्सीय देखरेख में कितना पर डे आप पैरासिटामोल कितना ग्राम तक ले सकते हैं, उन सबों का लिमिट है और उसके देखरेख में ही करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। और साथ ही सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम डेंगू के बारे में बात करें, अगर छोटे बच्चे को हो जाए, नवजात बच्चों को भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डेंगू हो सकता है, पहले तो ये आप बताएं। और इस पे अगर इन केस अगर हो जाता है तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? जी, छोटे बच्चों को भी डेंगू हो सकता है, नवजात को भी डेंगू हो सकता है। और अगर छोटे बच्चों में भी डेंगू होता है तो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल वही रहता है कि उस छोटे बच्चे के शरीर में लवण पानी की कमी नहीं हो, न्यूट्रिशन पूरा रहे और फीवर को चिकित्सीय देखरेख में प्लेन पैरासिटामोल से उतारते रहें। लेकिन इसमें यह देखना है कि उसको फीवर अगर चढ़ रहा है या फिर प्लेटलेट्स घट रही है तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन तुरंत करना जरूरी है, क्योंकि वो सिम्टम्स को बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सीय देखरेख के अंदर ही उनकी ट्रीटमेंट हो तो बेहतर है, तो उनको हॉस्पिटलाइज भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है।